Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. So, students, last time we have read our primary and financial source of energy. You know that we are reading the chapter of infrastructure. So, in this chapter, today we have read sectoral share of energy consumption in India and then emerging challenge in power generations. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत में ऊर्जा उपभोग का क्षेत्रवार भाग यानी क्षेत्रवार की ऊर्जा जो है उसको कौन से सेक्टर में कितना यूज़ किया जाता है, कौन से सेक्टर में कितना यूज़ किया जाता है। जैसे हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम एनर्जी का कितना कंजम्पशन करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम एनर्जी का कितना कंजम्पशन करते हैं एंड टेरिटरी सेक्टर में हम इसका कितना कंजम्पशन करते हैं। तो हम क्षेत्रवार यानी सेक्टरल उसका कंजम्पशन कितना होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यू नो डैट्स कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो भारत में ऊर्जा उपभोग के क्षेत्रवार भाग में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में होता है कंपेयर देन रेस्ट ऑफ द सेक्टर। तो औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ऊर्जा का उपभोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका कुछ आंकड़े दे रखे हैं, मैं आपको उनको शेयर करूंगा आपसे। तो जैसे कि वाणिज्य यानी इसका उपभोग कुल वाणिज्य ऊर्जा उपभोग का 37.8% के आसपास माना गया है, जबकि परिवहन क्षेत्र में इसका 22% माना गया और कृषि क्षेत्र में 21.9% माना गया है एवं घरेलू क्षेत्र में 24.3% से। तो ऑब्वियसली देखिए थोड़ा सा स्टेटिक्स आप ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा है नहीं। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में यानी उपभोग कुल वाणिज्य क्षेत्र में कितना इसका कंजम्पशंस करते हैं तो 37.8% यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वो वाणिज्य क्षेत्र में होता है। ठीक है, दूसरा परिवहन क्षेत्र में इसका 22% है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका 21% है। कृषि क्षेत्र में वाणिज्य ऊर्जा का उपभोग बहुत कम है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय कृषि शारीरिक श्रम पर निर्भर है। क्योंकि जब हम ऊर्जा सेक्टर का यहाँ जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो कृषि की जाती है हमारे देश के अंदर वो श्रमिकों द्वारा की जाती है, ऊर्जा के द्वारा नहीं की जाती है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और प्राइमरी और जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। अब बात आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि इमर्जिंग जो हमारा एनर्जी सेक्टर है कौन से सेक्टर में ज़्यादा उपभोग हो रहा है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है एमर्जिंग चैलेंज इन पावर जनरेशन, यानी पावर जनरेशन जो है हम उसमें कुछ चैलेंज है हमारे सामने, यानी जो ऊर्जा हम पैदा कर रहे हैं उसके और उसका जो कंजम्पशंस कर रहे हैं, तो कंजम्पशंस करने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, तो उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है वो हम रीड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए हमारा इनएडिक्यूट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी भारत में बिजली की अपर्याप्त उत्पादन है। जितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं कंपेयर देन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, यानी जितना हमें चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है। नवंबर 2018 जो टोटल कैपेसिटी थी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो लगभग 3,46,419 मेगावाट थी। इसके बावजूद भी भारत अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा था। 2008 के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। तो भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2018 एंड 19 में बिजली की कमी जो रहेगी वो 0.6% के समथिंग रहेगी, अराउंड रहेगी यहाँ पर। अब मांग पूर्ति से अधिक होना, ऑब्वियसली शॉर्टेज हो रही है, तो क्यों, रीज़न क्या है, यानी मांग अधिक है पूर्ति, तो रीज़न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिजली के वितरण पर अधिक बोझ है, वोल्टेज का कम होना, वोल्टेज से उतार चढ़ाव होना, कई घंटों तक बिजली बंद रहना, ये सारी कमी को दर्शाती है हमारी। फिर हमारा है दूसरा जो चैलेंज है वो है लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारे पास एनर्जी है ना उसका यूटिलाइजेशन उससे कम होता है जितना उसना होना चाहिए।
भारत में ताप बिजली घरों की उत्पादन क्षमता का उपयोग बहुत कम होता है। उत्पादन क्षमता प्लांट लोड फैक्टर, जिसको हम PLF बोल देते हैं, यानी प्लांट लोड फैक्टर ज्ञात करते हैं। उसमें क्या होता है कि टोटल बिजली कितनी उत्पादित की है और उसका उत्पादन क्षमता कितनी है, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वो एक आंकड़ा बता रहा है 2016-17 में भारत में जो PLF केवल 60% था, यानी 40% बिजली वेस्टेज थी, जिसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे वो ओनली 60% थी। फिर है ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी संचरण वितरण की क्षति। तो यहाँ पर भी देश के अधिकतर राज्यों में इसका प्रतिशत बहुत कम रहा है। दूसरा एक रीज़न और भी है इसका, जो बिजली बोर्ड है हमारे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, उनकी जो वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं। अब घाटे में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे आमतौर पर रूरल सेक्टर्स होते हैं वहाँ बिजली का बिल पे नहीं करते हैं, वो चोरी करते हैं बिजली की, तो उसमें जो है ना वो घाटे में चले जाते हैं। फिर जो उनकी फैसिलिटी होती है उसमें कटौती की जाती है, तो बिजली बोर्ड काफ़ी घाटा उठा रहे हैं। एक आंकड़ा के अनुसार 2016-17 में इन बोर्ड्स की लगभग 40,295 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था। तो इतने सारे, फिर बिजली की चोरी होती है, बिजली की हानि, बिजली की मुफ्त पूर्ति, ये सब कई बार गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल्स बेनिफिट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए तो घोषणा कर देती है कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया। तो इस तरह से जो माफ़ की जाती हैं उनसे बिजली बोर्डों को काफ़ी घाटा होता है, उसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे जो हमारी एनर्जी है उसके सामने जो चैलेंज उभर रहे हैं वो ये हैं। फिर है कि अब इनको कैसे निपटा जाए। ये जो चैलेंज हमारे सामने आए हैं, इनको कैसे इसके ऊपर ओवरकम किया जाए, यानी कॉपिंग विद द चैलेंजिंग पावर ऑफ जनरेशन। तो इसको यानी शक्ति सृजन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबसे पहले तो हमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में मध्य बिजली की पूर्ति में वृद्धि करके हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्लांट लोड फैक्टर में सुधार करना है, जो हमारा PLF है उसमें सुधार करना, या ताकि उसकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया जा सके। तीसरा, मिनिमाइज द ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लॉसेज, यानी संचारण वितरण की क्षति पर रोक। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है कि बहुत अधिक लोड कैपेसिटी चाहिए मशीन चलाने के लिए, तो कुछ हमें टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना है, ताकि वो कम लोड से यानी कम बिजली से भी वो मशीन अच्छे से काम कर सके। इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट्स, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर जो सप्लाई होती है उसकी पूर्ति को हमने सुधारना है। कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है जो उनकी पूर्ति हो सके। फिर हमारा इंक्रीजिंग प्राइवेटिज्म एंड FDI इन पावर जनरेशंस, यानी शक्ति FDI और निजीकरण को प्रोत्साहन। अब FDI होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इस सेक्टर में जो विदेशी कंपनियां जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको इनवाइट करना, और उससे क्या होता है कि इनवाइट करने के बाद प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। दूसरा, उसका प्राइवेटिज्म करना। प्राइवेटिज्म का मतलब है कि जो सरकार कर देती है ना, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, उनको क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल पावर बेनिफिट लेते हैं वो, ठीक है, हम चले जाएंगे, फिर कोई भुगतेगा, देश भुगता, आम जनता भुगतती है। तो इस तरह से अगर प्राइवेटिज्म हो जाएगा तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर होने के बाद जो बिजली की चोरियाँ होती हैं इन पर काफ़ी हद तक जो है रुक सकते हैं ये। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर था। इसमें हमारा एनर्जी का, इसमें हमने पढ़ा था सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, यानी क्षेत्रवार जो ऊर्जा का उपभोग है वो कहाँ है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, फिर हमारा जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा तो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर में भी इसका कंजम्पशन हो रहा है। फिर कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने, वो कौन कौन सी थी वो बताई थी, उसके बाद उनको कैसे ओवरकम करना वो सुझाव दिए थे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।